गुड इवनिंग सभी को। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए है 1688 में, बी है 1707 में, सी है 1788 में, डी है 1807 में। इसका जो सही जवाब होगा वो 1707 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए हरियाणा, बी है पंजाब, सी है बिहार का मैदानी क्षेत्र, डी है उत्तराखंड। तो सोपानी कृषि आपका उत्तराखंड में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? भारत का मंदिर। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है पंडित नेहरू, डी है स्वामी विवेकानंद। तो भारत का मंदिर जो है कहा था पंडित नेहरू। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कौन से जिला में अवस्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कौन से जिला में अवस्थित है? ऑप्शन ए बरौनी, बी है दरभंगा, सी है भागलपुर, डी है मधुबनी। तो आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी भागलपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? ऑप्शन ए लोकसभा, बी है विधानसभा, सी है पंचायती राज, डी है राज्यसभा। इसका जो सही जवाब होगा वो पंचायती राज। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, बी है भारत, सी है फ्रांस, डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष पूछ रहा है कब से कब तक होता है। ऑप्शन ए है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी है 1 जुलाई से 30 जून तक, सी है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, डी है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। इसका जो सही जवाब होगा वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? तो सोने की आभूषण की जो शुद्धता की पहचान है वो हॉलमार्क, ऑप्शन नंबर बी, हॉलमार्क से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? ऑप्शन ए प्राकृतिक, बी है मानव जनित, सी है वायुमंडलीय, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी मानव जनित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ऑप्शन ए 1861, बी 1862, सी है 1860, डी है 1870। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए 1861। अगला क्वेश्चन है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? ऑप्शन ए है 1850, बी है 1855, सी है 1860, डी है 1870। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी 1870। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए है उमेश चंद्र बनर्जी, बी है इंदिरा गांधी, सी है लाल बहादुर शास्त्री, डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहले अध्यक्ष थे वो उमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर ए। इसकी स्थापना 1885 में हुई है।
1885। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए है 1920, बी है 1926, सी है 1923, डी है 1928। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी 1926। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? भारत में सबसे ऊंची सड़क पूछ रहा है, कहाँ है? ऑप्शन ए दार्जिलिंग, बी है शिमला, सी है पश्चिमी घाट, डी है लेह। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, बी है यमुना, सी है सतलज, डी है नील। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी सतलज। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। ऑप्शन ए है व्यक्ति विशेष के द्वारा, बी है राजनीतिक पार्टी के द्वारा, सी है सामूहिक सहमति से, डी है प्रधानमंत्री के द्वारा। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी सामूहिक सहमति से। अगला क्वेश्चन है बिहार में संपूर्ण क्रांति, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, बी में है नीतीश कुमार, सी है इंदिरा गांधी, डी है जयप्रकाश नारायण। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? पूछ रहा है निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, बी है कृषि क्षेत्र, सी है औद्योगिक क्षेत्र, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि क्षेत्र को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। ऑप्शन ए है 1952 में, बी है 1962 में, सी है 1972 में, डी है 1982 में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाढ़ क्या है? ये कई बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है। बाढ़ क्या है? ऑप्शन ए प्राकृतिक आपदा, बी है मानव जनित आपदा, सी है सामान्य आपदा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। पूछ रहा है बाढ़ आने से सबसे अधिक हानि किसकी होती है? ऑप्शन ए फसलों को, बी है पशुओं को, सी है भवनों को, डी है उपरोक्त सभी को। तो याद रखिएगा बाढ़ आने से फसल, पशु और भवन तीनों को हानि होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन ए है रूस और इटली, बी है रूस और फ्रांस, सी है रूस और इंग्लैंड, डी है रूस और जर्मनी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो रूस और जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है जिनेवा समझौता, बी है हनोई समझौता, सी है पेरिस समझौता, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी हनोई समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1929 लाहौर, बी है 1933 कलकत्ता, सी है 1931 कराची, डी है 1924 बेलगाम। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए 1929 लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ऑप्शन ए है बारदोली,
बी है अहमदाबाद, सी है खेरा, डी है चंपारण। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बारदोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन ए है 1838, बी है 1858, सी है 1881, डी है 1911। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1881। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ऑप्शन ए श्रमिक वर्ग, बी है मध्यम वर्ग, सी है कृषक वर्ग, डी है सभी वर्ग। इसका जो सही जवाब होगा वो श्रमिक वर्ग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर ए है वाणिज्यिक क्रांति, बी है औद्योगिक क्रांति, सी है साम्यवादी क्रांति, डी है भौगोलिक खोज। इसका जो सबसे सटीक आंसर होगा वो औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत पूछ रहा है किस दशक में हुई? ऑप्शन नंबर ए 1990 के दशक में, बी है 1960 के दशक में, सी है 1970 के दशक में, डी है 1980 के दशक में। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए 1990 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की? ऑप्शन ए कुरान, बी है गीता, सी है हदीस, डी है बाइबिल। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बाइबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म पूछ रहा है किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए भारत, बी है जापान, सी है जर्मनी, डी है अमेरिका। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। याद रखिएगा जन्म जो है गुटेनबर्ग का जर्मनी में होता है, जन्म जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? ऑप्शन ए बेंजीन, बी है यूरिया, सी है एंड्रीन, डी है फास्फोरस। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी एंड्रीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठे जल की सबसे बड़ी झील, विश्व में मीठे जल की सबसे बड़ी झील पूछ रहा है कौन सी है? ऑप्शन ए कैस्पियन, बी है टिटिकाका, सी है बैकाल, डी है सुपीरियर। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सुपीरियर। अगला क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा पूछ रहा है 21 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से, बी है मृदा संरक्षण से, सी है जल संसाधन संरक्षण से, डी है खनिज संपदा संरक्षण से। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ऑप्शन ए 15, बी है 20, सी है 10, डी है 7। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन ए मैग्नीज, बी है टीन, सी है लोहा, डी है बॉक्साइट। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ऑप्शन ए है असम, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है राजस्थान, डी है मेघालय। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग पूछ रहा है? ऑप्शन ए है चीनी उद्योग, बी है कागज उद्योग, सी है खिलौना उद्योग, डी है विद्युत उपकरण उद्योग। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी खिलौना उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? पूछ रहा है देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? ऑप्शन ए 10, बी है आपका 7, सी है 15, डी है 5। आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? पूछ रहा है बिहार की सीमा के अंदर रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 6283 किलोमीटर, बी है 5283 किलोमीटर, सी है 7283 किलोमीटर,
डी है 8,500 किलोमीटर। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए 6,283 किलोमीटर। दोस्तों, इस वीडियो में हमने क्लास 10th के सोशल साइंस के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताया है। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ये इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।